यहाँ पहुंचने वाले कैडेट्स की उम्र महज 16.5 से 19.5 साल के बीच की होती है। वो उम्र जिसमें मन मर्जियां चलती हैं, जो मस्त और मनमौजी है। ऐसे में कौन सी वो सोच या वजह है जो इन्हें यहाँ लाती है, जबकि इन्हें मालूम है कि यहाँ कोई ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं है, न ही बाहरी दुनिया के तमाम शौक। From a very young age, I had seen my father in uniform. Both my maternal and paternal grandfathers had served in the Indian Army during the 71 war. If I were to think of the one thing that made me want to join the forces today, that would definitely be discipline. I feel it is the right place for me to live and express the true traits of my character, which would be honesty, self-discipline, and dedication towards duty. But whenever I see someone in uniform in the civil world and the respect that he gets, the way he carries, his elegance, and most importantly, the lifestyle, is what motivated me, and I wanted to become the first person of my community to join the armed forces. In my childhood, whenever any aircraft used to fly over my village, people used to come outside to see that flight. So I used to think when an aircraft is getting so much respect, the person who is flying it, how much respect he would get. How do you feel today when you fly? So it cannot be expressed in words. It is exceptional. वजह चाहे जो भी हो, यहाँ तक पहुँचने की एक बात तो तय है, इनकी सोच अलग है। ये कुछ अलग करना चाहते हैं। और कुछ तो बात है कि काफी मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम को पास करके ये यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ कैसे इनकी जिंदगी बदलेगी इसका पूरा अंदाजा इन्हें नहीं होता। चलिए देखते हैं। खड़गवासला, पुणे, 6 अक्टूबर 1949 को भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की नींव यहाँ रखी। उस वक्त खड़गवासला का ये इलाका एक जंगल था, लेकिन हर लिहाज से तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग के लिए बेहतर। यहाँ का मौसम, लोकेशन, जमीन और इलाका सभी इस अकेडमी के लिए बेहतरीन थे। धीरे धीरे खड़गवासला का शहर भी बस गया और साथ ही 7,000 एकड़ पर बनी ये अनोखी सैन्य अकेडमी भी। यहां सबसे पहले नजर जाती है त्रिशक्ति गेट पर, जिसका रास्ता सीधे पहुंचता है सूडान ब्लॉक की ओर। यहां ये सवाल जरूर उठता है कि भारतीय सेना के सैन्य अकेडमी में किसी और देश के नाम की बिल्डिंग क्यों है। इसकी भी एक कहानी है। 1941 दूसरा विश्व युद्ध, भारतीय सेना द नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन का हिस्सा थी। सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से सूडान की सेना की मदद की। उनकी इसी वीरता और साहस को सम्मानित करते हुए सूडान ने तब इन्हें एक बड़ी धनराशि प्रदान की, जिससे इस इमारत का निर्माण हुआ। इस इमारत का आर्किटेक्चर सूडान और भारत दोनों के आर्किटेक्चर के मिश्रण से बना है और आज इसे अकेडमी की धड़कन कहा जाता है। अकेडमी में कदम रखते ही सभी नौजवानों का हुलिया एक सा कर दिया जाता है। कोई किसी से अलग नहीं, एक से बाल, एक सी पोशाक और एक सी चाल ढाल। इन्हें फिर 18 स्क्वाड्रंस में बांट दिया जाता है, जो अब इनके घर बन जाते हैं। सभी स्क्वाड्रनों की अपनी अलग अलग पहचान है, जैसे अपना अलग रंग, अपना अलग झंडा, अपने अनूठे कायदे दस्तूर। साथ ही इमारतों पर इन्हें बनाने में योगदान देने वाले राज्यों के नाम लिखे हैं। और इन्हीं कमरों में, जिन्हें कैबिन कहा जाता है, यार दोस्त बनाए जाते हैं, चिट्ठियां पढ़ी जाती हैं, मस्ती मजाक होता है, बीते दिन का ब्यौरा, अगले दिन की तैयारी और वो थकान से चूर गहरी नींद जो आती है एक मेहनत से भरे दिन के बाद। Any cadet that joins NDA is allotted one of the 18 squadrons. Here he learns everything and is taught to live and die for it. He inculcates all the officer-like qualities and lives up to the motto of Naam Namak Nishan or service before self. And I can proudly say that it is my home away from home. Attention Jaguars! Rally Jaguars! Rally Jaguars! और यहां से शुरू होता है इनका एनडीए का सफर,
जिसमें ट्रेनिंग की गाड़ी चलती है 4 पहियों पर। अनुशासन, समय की पाबंदी, कायदों का दायरा और ईमानदारी से सब सीखने पढ़ने की समझ। सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ साथ जॉइंट ट्रेनिंग, एकेडमिक्स, फिजिकल ट्रेनिंग और लीडरशिप जैसे अहम पहलुओं पर भी तवज्जो दी जाती है ताकि प्रत्येक कैडेट को एक योग्य लीडर के रूप में निखारा जा सके। साथ ही उच्च शिक्षा के रूप में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के आधार पर बीए, बीएससी और बीटेक की मान्यता प्राप्त डिग्री भी दी जाती है। एनडीए को सैन्य लीडरशिप की निर्माणशाला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे चुनिंदा कैडेट्स को हमारे प्रशिक्षक बहुत ही निपुणता के साथ सक्षम लीडर्स के अंदर ढालते हैं। लीडरशिप के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला कि लीडर क्या है, दूसरा लीडर क्या जानता है और तीसरा लीडर क्या करता है। एनडीए में हम पहले पहलू को ज़्यादा महत्व देते हैं, जहां हम कैडेट्स के वैल्यू सिस्टम, उनके चरित्र और उनके लीडरशिप गुणों को और मजबूत बनाते हैं। लीडरशिप की ट्रेनिंग यहाँ कई प्रकार से दी जाती है, जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स के अच्छे बर्ताव से प्रेरणा लेकर, क्लासरूम डिस्कशंस और केस स्टडीज के द्वारा, और सबसे ज़रूरी कैडेट्स के अपने दृढ़ निश्चय से, जिसकी प्रेरणा उनको एक ऑनर कोड का अनुसरण करके मिलती है।